ये मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट नहीं दिख रहा, अगर आप देखोगे तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो स्टॉक में अपना टारगेट हो चुका है हिट। तो कल का अगर मार्केट देखोगे, अभी जो हमारे निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में हमारे लिए क्या बना रखा है, एक डोजी कैंडल बना रखा है। तो इंट्राडे के लिए फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी, तो उसके लिए हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,730 का एक सपोर्ट है। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है हमारा 75 हार्ट का पहला दिन और तुम्हारा भाई टाइम से उठ चुका है। अब करते हैं हम आगे की तैयारी। ऑल सेट फॉर जिम। अब हम चलते हैं जिम की ओर। अरे देखो यहाँ देखो शीशे में क्या लगा पड़ा है, पूरा ठंडा होने लग गया, ओस गिरने लगी है, ऊपर भी लगा पड़ा। तो गाइस अब हो चुका है जिम और मैं हो चुका है पसीने से तरबतर। अब तुम्हारा भाई जाएगा स्विमिंग करने के लिए। भाई पहले से कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। खोपड़ी की टोपी तो लाए नहीं हूँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं आज। तो गाइस सुबह के बजे 7 और 7 बजे जो पानी हो रहा है ठंडा, और यहाँ हो रही ठंड हल्द्वानी में। देवा रे देवा। फंस गया। मैं डॉट डॉट तुझे यहाँ आया। डॉट डॉट। बेटा बहुत थकान हो रही है भाई साहब। 70 गलती एक्सेप्ट कर लिया, 75 हार्ड। अबे आइस का शीशा खुला था भाई, गाड़ी के शीशा खुला था। सो गाइस अपना हो चुका है यहाँ पे मॉर्निंग के सारे टास्क कंप्लीट, वर्कआउट कंप्लीट। और आज बैडमिंटन वाले अपना फ्रेंड आया नहीं था, तो बैडमिंटन मैंने खेला नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी हालत अभी है नहीं बैडमिंटन खेलने जैसी। तो अब मैं यहाँ से आता हूँ घर, और घर जाके करते हैं हेल्दी सा ब्रेकफास्ट। अरे अब सब्जी वगैरह ले लेते हैं, कुछ फ्रूट। केले दे दो, केला दे दो 1 दर्जन। केला 1 दर्जन केला। केले होता है 1 दर्जन। केला चाहिए बढ़िया वाला। केला चाहिए बढ़िया वाला। क्या करना है भाई? तो दोस्तों घर आते हुए मेरा स्वागत किया है, वेट कर रहे थे, लगता है इन्हें कुछ चाहिए। भाई कुछ चाहिए क्या? इनकी हड्डियाँ, इनको हड्डियाँ देनी पड़ेंगी मुझे। तुम्हारे लिए स्पेशल बोन लाए हैं, वाइट वाली कैल्शियम बोन। तो भाई तो दोस्तों मेरा प्रोटीन हो चुका है, प्रोटीन शेक रेडी हो चुका है। मुझे देखो मेरा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारा जो भी है तुम खुद ही देख लो, मुझे नहीं पता। और ये हो गया हमारे पास ब्रेड, और ये हो गया दूध, ये हो गया केले, और ये हो गया शेक। अब इससे ज़्यादा क्या लोगे बता? फिर आंटी आएगी, फिर दोबारा ब्रेकफास्ट बनाएगी, फिर खाना बनाएगी। तो मतलब एक तरीके से हम दिन में 4 बार खाएंगे। सो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है, मार्केट हो चुका है यहाँ पर ओपन। और मार्केट की अगर हम देखें यहाँ पर ओपनिंग, तो मार्केट की ओपनिंग कुछ इस तरीके से है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों एक तरीके से आप कह सकते हो फ्लैट जोन में ओपन हो रहा है। और अगर बैंक निफ्टी को देखते हो, ओपन होती ही इसने सीधा इंगल्फिंग कैंडल बनाया है, एक तरीके से फ्लैट ही कह सकते हो इसको। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद किस साइड में जा सकता है। और अगर एज पर द एनालिसिस देखे तो ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसमें बैंक निफ्टी में, और ये देखो ट्रेंड लाइन आ रही, तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो एक तरीके से ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन वाला यहाँ पर पैटर्न बनना है। फॉलिंग के साथ साथ इधर पर सपोर्ट ले लिया, तो यहाँ रेजिस्टेंस के नियर अराउंड जा सकता है वापस से। देखते हैं अगर प्राइस एक्शन फॉलो करता है, नहीं करता तो यहाँ से अगर इसने गिरना ही है तो यहाँ से फॉल करके आ सकता है नीचे। बट एक काफ़ी दिनों से एक तरीके से वन डायरेक्शनल मूवमेंट दे रहा है, तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का कुछ पैटर्न बनाया और थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट यहाँ पर मिल सकता है। सो लेट्स सी क्या करता है बैंक निफ्टी। फिर निफ्टी का भी सेम है, फिर निफ्टी फॉलो कर रहा है, कल इसका एक्सपायरी है तो ये फॉलो कर रहा है। बाकी मिड कैप का अभी एनालिसिस करते हैं। आगे फिर निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहा है। और रही बात निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 भी सेम फॉलो कर रहा है। सो लेट्स सी अगर हमारा कोई ट्रेड बनता है तब मैं यहाँ पर कोई ट्रेड पंचअप करूंगा। अगर कोई स्टॉक में बनता है, कोई स्टॉक में किसी टाइप का पैटर्न बनता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस अपना एक फर्स्ट ट्रेड मैंने पंचअप किया है एज पर द एनालिसिस। हमारे पास एक स्टॉक था, स्टॉक मैंने आपको कहा था कि स्टॉक स्विंग और साथ साथ अपना FNO सब अपन करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक में जो पहले ट्रेड लिया, FNO के अंदर सिर्फ 2 ही ट्रेड में पंचअप करूँगा, बाकी ट्रेड में और जगह ले सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको स्टॉक दिखाऊँ, ये है बजाज फाइनेंस। देखो बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था, पुल बैक को अपना एंट्री मिस हुआ, तो अपन ने इस कैंडल पर एंट्री लिया। और इसके बाद अभी ये टारगेट की नियर अराउंड ज़्यादा, अगर टारगेट हिट हो जाता है तो मैंने जो इसमें क्वांटिटी उठाया हुआ है, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो अराउंड
20 क्वांटिटी उठाया हुआ है क्योंकि मैंने अभी फंड डाला नहीं, फंड ऐड होने में अकाउंट में टाइम लगेगा। मैंने कैश आउट कर लिया था, तो अराउंड 1000 रुपये की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है मेरी कि 1000 रुपये अगर इसमें मेरा बन जाता है तो मैं निकाल दूंगा। तो लेट्स सी, मैंने 7700 के आसपास उठा रखा, 7728 चल रहा है। सो गाइस, अपना जो स्टॉक मैंने अभी पिक किया था ट्रेड करने के लिए, वो देखो, उस ट्रेड को अगर मैं देखूँ यहाँ पर ऑलमोस्ट टारगेट के राउंड आया। मैं ज़्यादा टारगेट के लिए वेट करता नहीं हूँ, बट टारगेट के राउंड आया तो मैं क्या कर गया उसको टाइम से एग्जिट। मैं आपको बोला था 1000 रुपये आसपास बनेगा, निकल जाएंगे, तो अपना बन चुका है। क्योंकि अगर मैं जाऊँगा अपने फंड्स में तो मेरे पास अभी यहाँ पर फंड्स नहीं पड़ा हुआ है उतना, तो इसलिए अभी फंड ऐड होना बाकी है। बट ये हमारा ऑलमोस्ट टारगेट कर चुका है हिट, मतलब अगर भाई ये चल रहा 160 बहुत बढ़िया। अगर 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 अपने पास जो ऑन एन एवरेज जो कैपिटल पड़ा होता है वो मैं जो लगाता हूँ ट्रेड के अंदर, वो अगर लगाया रहता तो बहुत अच्छा आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन खुद रख सकते हो। बट अपन स्टॉक्स में वही काम कर रहे हैं अभी, और FNO में, क्योंकि मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी का मूवमेंट नहीं दिख रहा। अगर आप देखोगे तो कोई मूवमेंट नहीं है, तो स्टॉक में अपना टारगेट हो चुका है हिट। सो गाइस, यहाँ पर अपना ऑलमोस्ट दिन के जो मैंने 2 ट्रेड का बोला था कि अपना रूल है 2 ट्रेड्स FNO में, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। मैं आपको ट्रेड एक दिखाता हूँ एक बार। देखो, फर्स्ट ट्रेड अपना जो स्टॉक्स का अलग है, मैं FNO की बात किया था। FNO में अपने पास फर्स्ट ट्रेड बना था पी साइड में, मैंने लिया था फिर निफ्टी के अंदर, वही अपना बना था बिग बार सेटअप। इस पर नीचे डाउन तक की एक्सपेक्टेशन थी, एक स्कैल्पिंग मूव दे दे, बट इसने नहीं दिया। यहाँ पर वेट करने लग गया, तो मैं यहाँ पर इस कैंडल के टच होते ही निकल गया, जिसमें मेरे को ऑलमोस्ट लॉस हुआ 12,000 रुपीज़ का। आप सोचे हो कि यार तीसरा ट्रेड क्यों ले लिया FNO में? यार ये देखो, एक्सपायरी मैंने ये गलत एक्सपायरी उठा दी थी, है ना। मिड कैप की 29,000 की, ये 29 तारीख की एक्सपायरी उठा दी थी, तो एक्सपायरी तो ये है, तो इसको उठाया था मैंने, जो कि मेरा गलत ट्रेड था, ठीक है। मिड सेलेक्ट की 29 तारीख की एक्सपायरी, तो इसकी वजह से मुझे उसको एग्जिट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो अपन ने ट्रेड बनाया मिड सेलेक्ट बनाया, मिड सेलेक्ट में देखो एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल के बाद यहाँ रेंज बनाया, रेंज के बाद रेंज निकालते ही इसने काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई, ठीक है। बड़ी कैंडल बनाई, तो इसका प्रीमियम आपको दिखाता हूँ। मिड सेलेक्ट का प्रीमियम, ये देखो, प्रीमियम के अंदर हमने पूरा गेम खेला है। प्रीमियम काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, देखो एक स्ट्रेंथफुल कैंडल। उसके बाद ये जो ये कैंडल देखो, इसके बाद एक कैंडल डाउन मूव दिया और प्रीमियम ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने पुल बैक पे एंट्री किया था। देखो इस जगह पर अपने पास पुल बैक बना था, ये रहा, और वही प्रीमियम के अंदर पुल बैक पे एंट्री अराउंड 15 के आसपास मैंने इसको उठाया था। 2021 के अप्रॉक्स इसका जो फाइनल एक स्पाइक आया था, उसमें मैंने निकाल दिया है इसको। तो हमारे इस वाले ट्रेड में 53,000 अप्रॉक्स बना था, तो नेट टू नेट हम आ चुके हैं 43,000 के प्रॉफिट में। तो 2 ट्रेड बनाए, फर्स्ट ये, सेकंड ये। फिर उसके बाद जो आता है अपना मिड कैप का अगर आपको ये बजाज फाइनेंस देखो अभी 808 चल रहा है, हमने 750 पे इसको बुक कर दिया था। एंड उसके बाद से अपनी जो एंट्री थी 7,700 के लेवल पे थी, 750 के अप्रॉक्स अपन ने बुक कर दिया था। और तो फ्री टेलीग्राम पे भी मैंने ये चीज़ शेयर किया था, एनालिसिस किया था। यहाँ पर प्रॉपर जो चार्ट आप अगर देखोगे तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर एनालिसिस शेयर किया हुआ था। ये वाला जो बजाज फाइनेंस का मार्केट ओपनिंग होते ही यहाँ पे एनालिसिस शेयर कर दिया था कि यार यहाँ पे डे हाई निकल चुका है। तो ये स्ट्रेंथफुल कैंडल थी, वॉल्यूम भी देख सकते हो आप, वॉल्यूम के साथ स्ट्रेंथफुल कैंडल। और उसके बाद देखो टारगेट कहाँ हमें मिला है, और काफ़ी अच्छा टारगेट इस स्टॉक ने दिया है। ओके, सो गाइस, अभी अपना ऑलमोस्ट मार्केट होने वाला क्लोज। एज पर द रूल अपन ने सिर्फ 2 ट्रेड पंचअप किए आज, क्या बोलते हैं, फिर निफ्टी में और मिड कैप में। और आपने देखा एक थोड़ा सा रिग्रेट वाला फीलिंग अपने को हुआ, क्योंकि अपन ने जो सेकंड ट्रेड पंचअप किया था वो ट्रेड ऑलमोस्ट 115 रुपीज़ पे मैंने उठाया था, मैंने उसको 21 पे निकाला, वो ऑलमोस्ट हाई लगा के आया है 150 रुपये के आसपास का। और अकाउंट में कैपिटल कम ही था, तो मैंने क्या बोलते हैं उसी के अकाउंट रिस्क टू रिवॉर्ड रखा था। बट मैंने फर्स्ट ट्रेड में 12,000 का लॉस लिया, सेकंड ट्रेड में मैंने 53,000 का प्रॉफिट बनाया। तो रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पर आप मैच कर सकते हो। बट वहाँ पर मेरे को आई थिंक कि यार जो मैंने स्ट्रेंथ प्रीमियम के अंदर चेक किया था, उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग मुझे उस ट्रेड को उठाना था। बट इट्स ओके, अभी देखते हैं। बाकी अगर हमने क्या है, बजाज फाइनेंस को भी देखा था, बजाज फाइनेंस जिस तरीके से मूवमेंट दिया, वो अपन यहाँ पे इसको पिक किया था, इधर तक हम निकाले। और ये देखो, और ये भी अपना 850 का लेवल टच कर गया है, मैंने 700 रुपये के आसपास बाय किया था, ठीक है। तो लेट्स सी अभी। और अपना जो मिड सेलेक्ट है, मिड सेलेक्ट के अंदर देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस से सेम डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट दे दिया। एक तरीके से यहाँ पर पुट साइड में लोगों को एंट्री कराई, फिर उनको अगेन ट्रैप किया, और वन साइडेड शॉर्ट कवरिंग रैली की है मिड सेलेक्ट में। मिड सेलेक्ट नहीं, क्योंकि आज इसका एक्सपायरी भी है, ठीक है। बाकी अपना जो अभी का टास्क है वो हम नेक्स्ट टास्क अब करते हैं कंप्लीट। सो गाइज, आज का जो अभी फाइनल टास्क है हमारा वो है कि आपको आज के मार्केट से हमें क्या सीखने को मिला, और कल का जो हम एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, कौन कौन से स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट। तो पहले तो आज के मार्केट से देखो, मार्केट ने एक सुबह एक बियर ट्रैप बनाया था, मतलब कि जब भी मार्केट वन साइड ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद अनदर साइड बहुत जबरदस्त मूवमेंट देता है। और यहाँ पे एक तरीके से आपका डबल बॉटम का पैटर्न भी बना था। वहीं हमारे पास मिड कैप का आज एक्सपायरी था, उसमें भी सेम चीज़ हुआ था कि मार्केट में क्या वन साइड ट्रैप होता, उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव
यहाँ पर हमें मिला। तो उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी थी और उसमें मैंने एंट्री किया था और काफ़ी देर मार्केट ने यहाँ पर एक तरीके से पेशेंस टेस्ट किया और मैं इस मूव में निकल गया था। लर्निंग मेन ये है कि आपका जब रिस्क टू रिवॉर्ड आपके साथ है, आप पहली किसी ट्रेड में कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल उड़ाने के लिए तैयार हो, लॉस करने के लिए तैयार हो, तो आपको कोई जब आपके ट्रेड आपके फेवर में चल रहा हो तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए। बाकी अब बात करते हैं कल के लिए। तो कल का अगर मार्केट देखोगे, अभी जो हमारे निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में हमारे लिए क्या बना रखा है, एक डोजी कैंडल बना रखा है, ठीक है। इसका हाई या लो ब्रेक होने पर आप एंट्री ले सकते हो। एक पॉज कैंडल, एक शार्प फॉल आया था, फिर यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक प्रीवियस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी था, इसको ब्रेक करके मार्केट ने अप मूव भी दिया, फिर यहाँ पर वापस से सपोर्ट लिया है, तो इसको आप नज़र पर रख सकते हो। फिर देखो अब इसको अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 है, तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है और एक तरीके से अप ट्रेंड, एक तरीके से हाई बना के यहाँ पे हाई लो बना के मूव दे रहा है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद अगर यहाँ से इसका लो ब्रेक होता है तो हमारे पास इंट्राडे में 19,600 का सपोर्ट है। वहीं हमारे पास रेजिस्टेंस 19,720 का और 19,720 से 19,730 के अप्रोक्स का एक रेजिस्टेंस लेवल अभी हमारे पास रिसेंट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो अभी कल है हमारे पास फिर निफ्टी का एक्सपायरी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो प्राइस ने सपोर्ट लेने के बाद एक शार्प आज शॉर्ट कवरिंग रैली दिया था, बट इंट्राडे में जो एक रेजिस्टेंस जिस जगह से फेस किया, जहाँ से प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया था, वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया, जो कि 19,912 का के अप्रोक्स का लेवल है। वहाँ से शार्प फॉल आया था, लेकिन वापस से प्राइस ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस से अप मूव दिया है। तो इंट्राडे के लिए फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी, तो उसके लिए हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 19,730 का एक सपोर्ट है और 19,912 के अप्रोक्स का एक रेजिस्टेंस। अगर इसका हाई या लो ब्रेक होता है तो हमें काफ़ी अच्छा यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकता है। फिर निफ्टी में लो ब्रेक होता है तो हमें नया सपोर्ट लेवल के आसपास प्राइस दिख सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में। पहला है शोभा लिमिटेड। देखो 1 डे के टाइम फ्रेम में इसने क्या किया था, इसने प्रीवियस अपना जो रेजिस्टेंस जो है उसको ब्रेक किया, वापस से वहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। वहाँ पे फिर एक वापस से बुलिश कैंडल बनाई, वापस से वहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर वापस से पिछले 3-4 कैंडल को इसने इनगल्फ कर दिया है। ये देखो प्रीवियस 4 to 5 डेज को कैंडल, 4 से 5 दिन की जो कैंडल है उसको क्या कर चुका है, इनगल्फ कर चुका है। मल्टीपल टाइम इस जगह पर सपोर्ट ले रखा है। तो ये आपके लिए स्विंग के लिए या आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी अगर किसी भी तरीके से आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। फिर आ जाते हैं मुथूट फाइनेंस। आप देखो इसको इंट्राडे के लिए काफ़ी अच्छा एक ट्रेड आपको इसमें मिल सकता है। देखो बार बार इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, 1 2 3 बार इसने सपोर्ट लेने के बाद वापस से वी शेप डाउनफॉल दिया है, मूव आया, उसके बाद वापस से डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद इसने जो अपने ट्रेंड लाइन है उसको भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर होल्ड किया था, वापस से नीचे आ रहा, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1233 रुपये के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहीं से मार्केट उठा था। यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट भी है। तो अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैं आज कंप्लीट अपडेट किया हूँ। आज के जो मेरी एनालिसिस रही, जो भी मेरा मार्केट के अंदर चार्ट को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली अपडेट किया हुआ है, ताकि अपने नेक्स्ट 75 डेज़ के लिए जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे मार्केट में, जो भी मेरी एनालिसिस रहेगा, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि वो भी आपको हेल्प करे आपके ट्रेडिंग में। बाकी यही था मेरा आज के दिन, और आज के दिन में जो हमने प्रॉफिट बनाया वो उसका करते हैं नीचे, मेरे को सेंसफुल फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर उसका अपडेट मिल जाएगा। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर आपको ये 75 हार्ड चैलेंज का पहला दिन अच्छा लगा, और आपको भी ये रूटीन फॉलो करना है, आपको भी अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्डअप करना है। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस लीजिए, अपने ट्रेडिंग में कुछ चैलेंजेस लीजिए, ताकि आपको चैलेंज हेल्प करे आपकी ग्रोथ में, ठीक है। तो बाकी आज था पहला दिन, और अब हम मिलेंगे आपको दूसरे दिन में। तो अब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट जरूर करना। मेक श्योर आप मेरे को टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ हर जगह आपको अपडेट मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।